वेलकम टू माय क्लास। इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए फार्मूलाज को यूज करके कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट और परपेचुटी डेट को कैलकुलेट करेंगे। आइएगा मूव करते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और परपेचुटी डेट। रिडीमेबल मीन्स रीपेबल, irredeemable means which is not repayable, perpetuity means continuous, एक ऐसा डेट जो कि हमेशा के लिए चलेगा, एक ऐसा डेट जिसको हम कभी रीपे नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक फॉर्मूला दिया गया है, दैट इज कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, दैट इज KI। दिस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, और इट कैन बी इशू प्राइस ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर। स्टूडेंट, मैं कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले आपको क्लियर कर रहा हूं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट इज थ्योरेटिकल इन नेचर बिकॉज एवरी लोन अमाउंट हैज टू बी रीपेड ऑन इट्स मेच्योरिटी डेट। कोई भी डेट ऐसा नहीं होता जिसको हम कभी भी रीपे ना करें। जब कोई डेट रेज किया जाता है तो पहली कंडीशन ही ये होती है कि इसको कितने टाइम के अंदर रीपे किया जाएगा। हर डेट को हम रीपे करते हैं। थ्योरेटिकली हम ये मान के यहाँ पर चल रहे हैं कि ये डेट कभी भी रीपे नहीं किया जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एडजस्ट टैक्स अमाउंट। डेट इज टैक्स डिडक्टिबल एंड द फर्म गेट्स सेविंग इन द पेमेंट ऑफ टैक्स। जो भी हमारी डेट के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट है दैट इज डिडक्टिबल फ्रॉम टैक्स। जो भी ये अमाउंट हम पे करेंगे इससे हमें टैक्स के अंदर सेविंग होगी। Therefore, the effective cost of debt gets reduced due to its tax deductibility. The saving in the tax depends upon the tax rate. Hence, the actual or real cost of debt is determined after considering the tax rate levied on the company. So, जो एक्चुअल या रियल कॉस्ट ऑफ डेट है हमें तब पता चलेगी जब हमने टैक्स रेट को एडजस्ट कर दिया है। इसके लिए मैं आपके सामने 3 फॉर्मूलाज को टेकअप कर रहा हूं। Cost of debt is KI. This is the cost of irredeemable debt. Parenthesis start 1 minus T. Parenthesis close. This is the first formula. Second formula इसी की variation है। Cost of debt is equal to I refers to interest. Parenthesis start 1 minus tax. Parenthesis close. Divide by NP. NP is the net proceed. The third formula is cost of debt, that is equal to interest rate, parenthesis start 1 minus T, parenthesis closed, divided by MP, that is the market price. हम इन 3 फार्मूलाज को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर यूज करके कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और परपेचुटी डेट को कैलकुलेट करते हैं। इन फार्मूलाज को यूज करके अब हम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहां पर परफॉर्म करेंगे। अब इस एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। ABC लिमिटेड इशूड ए 10% परपेचुअल डेट ऑफ ₹1 lakh. The company is in 40% tax bracket. Determine the cost of capital before tax and after tax, assuming that the debt raised by the company is issued first at par, second 10% discount and third 10% premium. So मैं इस जगह के ऊपर कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट को टेकअप कर रहा हूं। The first point is when issued at par. हमें यहां पर दोनों चीजों को कैलकुलेट करना है, बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर, दिस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय NP, और आफ्टर टैक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला, यहां पर ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हमने लिए हुए हैं। मैं सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट फार्मूला को यूज कर रहा हूं, दैट इज द कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस T. T इज द टैक्स रेट। इस जगह के ऊपर मैं इसकी कैलकुलेशन को करूंगा। दिस इज बिफोर टैक्स कॉस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास इस केस के अंदर 1 लाख रुपए का डेट है और उसके ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो ये इंटरेस्ट हमारे पास 10,000 रुपीज का आ गया। सो मैंने यहां पर डायरेक्टली
ये 10,000 रुपीज को लिखा। दिस इज डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड इज ऑफ ₹1,00,000। ये स्टूडेंट मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे फॉर्मूले को लिख दिया। अब मैं इसके रिजल्ट को यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू 10,000 डिवाइडेड बाय 1,00,000। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट आ गई 10%। मैं इसी चीज को यहां से कॉपी करके राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। इसको मैं परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मुझे व्हेन इशूड एट पार के केस के अंदर आफ्टर टैक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। दिस इज इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। दिस इज 10%। ये हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करी है। दिस इज 10%। दिस इज मल्टीप्लाइड बाय parenthesis start 1 minus tax. Tax is 40%. Now this is the formula which we are going to use. So मैं इस जगह के ऊपर इसकी कैलकुलेशन कर रहा हूं। This is equals to 10% multiplied by 1 minus 40%. Parenthesis close. I press enter. When issued at par, the cost of irredeemable debt is 6%. This is after tax cost. Now I move on to the second point. When issued at discount. When irredeemable debt is issued at discount. Before tax तो हमारा ये फार्मूला सेम रहेगा और आफ्टर टैक्स कॉस्ट का भी हमारा फार्मूला सेम रहेगा। मैं यहाँ पर इनकी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहा हूँ। दिस इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट अमाउंट इज 10,000। 1,00,000 रुपए के ऊपर 10% के हिसाब से ये 10,000 रुपीज बन गया। दिस इज डिवाइडेड बाय, यहां पर हमारे पास नेट प्रोसीड के अंदर 10% का डिस्काउंट है। सो नेट प्रोसीड पहले हमारी 1,00,000 रुपए की थी, उसमें से 10% लेस हो जाएगा तो ये 90,000 रुपीज रह जाएगा। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। मैंने इसी वैल्यू को कैलकुलेट किया और मैं यहां पर ये वैल्यू दो जगह के ऊपर दे रहा हूं। दिस इज द फॉर्मूला और इस 0.1111 को मैं परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस कम्स टू 11%। सो व्हेन इशूड एट डिस्काउंट, यहां पर मुझे अब आफ्टर टैक्स कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। पहले मैं आपके लिए यहां पर फॉर्मूला को लिख देता हूं। दिस इज इक्वल्स टू 0.1111. This is multiplied by parenthesis start 1 minus 40%. Parenthesis close. हम इस पर्टिकुलर फार्मूले को यहां पर यूज करके रिजल्ट को डिराइव करेंगे। सो मैंने यहां से फार्मूला कॉपी किया और मैं राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूं। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक वैल्यू कैलकुलेट होगी। मैंने इसी वैल्यू को राइट साइड के ऊपर दिया और यहां पर मैं परसेंटेज के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस कम्स टू 6.7%। मैं एक और डेसिमल दे देता हूं तो ये 6.67% आ गया। सो व्हेन इशूड एट डिस्काउंट, द कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल टैक्स आफ्टर टैक्स इज 6.67%. Now I move on to the third point, that is 10% premium. When issued at premium, स्टूडेंट नोट करेंगे हमारे पास फॉर्मूला तो इन तीनों केसेस के अंदर बिल्कुल सेम चल रहा है। सबसे पहले मैं बिफोर टैक्स को कैलकुलेट यहां पर कर रहा हूं। इसके लिए मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस फॉर्मूले को दे रहा हूं। हमारे पास जो इंटरेस्ट है दैट अमाउंट इज 10,000। दिस अमाउंट इज डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। इस बारी हमारे पास नेट प्रोसीड प्रीमियम का केस है। 1,00,000 रुपए के ऊपर 10% प्रीमियम है। सो वी विल गेट 1,10,000 rupees. Now this formula we will use it here. Equals to 10,000 divided by 1,10,000. I press enter. मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू कैलकुलेट हो गई 0.091. मैंने इसी वैल्यू को राइट साइड पे कॉपी किया। मैं इस वैल्यू को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस कम्स टू 9%. इफ आई इंक्रीज द डेसिमल तो आप देखेंगे दिस इज 9.09%.
व्हेन इशूड एट प्रीमियम आफ्टर टैक्स कॉस्ट, इस जगह के ऊपर मैं इस फॉर्मूले को टेकअप करूंगा. दिस इज कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट which is 9.09%. This is multiplied by parenthesis start 1 minus 40%, parenthesis close. We are going to use this particular formula. मैंने इसी फॉर्मूले को यहां से कॉपी किया और राइट साइड के ऊपर मैंने इसको पेस्ट कर दिया. आई प्रेस एंटर. मैं इसी वैल्यू को अब राइट साइड के ऊपर ले रहा हूं टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज. मैं 2 डेसिमल को इंक्रीज कर रहा हूं, सो मेरे पास यही कॉस्ट कैलकुलेट होके आ गई. सो एबीसी लिमिटेड 10% परपेचुअल डेट ऑफ ₹1 लाख को जब इशू करती है एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, उन तीनों केसेस के अंदर हमारे पास कॉस्ट ऑफ परपेचुअल डेट यहां पर कैलकुलेट हो गई. दिस इज बिफोर टैक्स कॉस्ट एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट. मैं उम्मीद करूंगा अब इस तरह का क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.